तो ये स्टोरी आज की नहीं है, ये देश आज़ाद होने से पहले की लगभग स्टोरी कहा जाए तो है। तो सन 1940 में कलकत्ता में एक फैमिली रहता था जो कि काफ़ी रिच घर के था, बहुत पैसे वाले घर के थे। तो उनका एक लड़का था कृष्णा नाम। तो कृष्णा जो है स्कूल में पढ़ाई करता रहा और उसके स्कूल की छुट्टी नहीं होती रही। अब तो नॉर्मली गर्मी की जो छुट्टी हो जाती है स्कूल की, तो उस ज़माने में स्कूल की गर्मी की छुट्टी ऐसा नहीं प्लान रहता रहा कि नहीं छुट्टी होगी इन लोगों की। तो उस टाइम इन लोगों की छुट्टी नहीं होती रही। तो कृष्णा परेशान रहता रहा कि यार हमारे स्कूल का छुट्टी नहीं होता है। इत्तेफाक से अप्रैल के महीने में 1940 में काफी भीषण गर्मी पड़ रही थी। तो उस साल में गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। स्कूल वाले जो है 20 से 25 दिन की छुट्टी कर देते हैं। तो कृष्णा बड़ा खुश हो जाता है। एक तो उसका जल्दी छुट्टी नहीं होता रहा, छुट्टी हो गया है। तो वो बड़ा खुश हुआ कि नहीं हमारा चलो 20-25 दिन का छुट्टी हुआ, जाएंगे बनारस अपने मामा के घर पे। तो घर पे आया, अपनी मम्मी से बताया कि नहीं मम्मी हमें 20-25 दिन की छुट्टी हुई है, जल्दी हमारे स्कूल की छुट्टी होती नहीं है, मैं जाऊंगा बनारस मामा के घर पे। तो उसके पापा बोले नहीं बेटा मत जाओ, इसी जगह रह जाओ। तो पापा से बोला आपने कि नहीं पापा ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा, पता नहीं कब फिर स्कूल की 20-25 दिन की छुट्टी होगी, उस जमाने में होती नहीं रही। तो अच्छा मना लेता अपने मम्मी पापा को। तो वो पापा उसके बोलते हैं चलो मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूंगा और मैं अगले ही दिन आ जाऊंगा, तुम्हें 15-20 दिन बाद मैं लेने आ जाऊंगा। तो उसके बाद जो है पापा उसको लेकर के बनारस आ जाते हैं उसके मामा के घर पे। तो मामा घर पे आ जाते हैं और उसके पापा अगले ही दिन उसको छोड़ करके अपना चले जाते हैं। मामा के उसके लड़की का एक नाम कृष्णा था। तो दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो ही गई थी, लेकिन और उनके मामा उसको मतलब बता दिए रहे बनारस के बारे में कि बेटा यहाँ पे शाम में ज़्यादा घूमने को नहीं है। ये आज की बात तो है नहीं, सन 1940 की बात है, तो उतना चहल पहल तो रहता नहीं रहा। 5-6 बजे के बाद घर के बाहर कोई नहीं निकलता रहा, वैसा उस टाइम सिस्टम था। तो ये भी बोल दिया हाँ मामा मैं कहीं नहीं जाऊँगा। एक दिन इन लोग घूमने का इन लोग प्लान बनाया रहा। तो उनके मामा का लड़का जो था बोला चल तुम्हें मैं बनारस घुमा दूँ। तो उनकी मम्मी इसको पहले ही चेतावनी दे दी थी कि बेटा घाट के रास्ते से तुम लोग मत जाना, उधर से मत जाना। 1940 की बात है ये। तो उतना अब तो चहल पहल हो जाता है घाट पे, लेकिन उस टाइम वो ऐसा सीन नहीं था। जैसे नॉर्मली शमशान घाट रहता रहा वैसे अपना उसको चेतावनी दे ही दिए थे। तो वो भी बोला हाँ मामी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इधर निकल गए। इन लोग चले गए घूमने। घूम करके जो बनारस में जो प्रसिद्ध चीजें थी वो चीजें थोड़ा बहुत देख लिए और देख करके शाम में वही 5:30 बजे तक आ गए थे। कृष्णा शिवम के रूम में कृष्णा सो रहा था। तो कृष्णा शिवम से पूछता है कि मामी क्यों घाट की तरफ जाने से मना कर रही थी। तो शिवम भी बोलता है कि माँ तो मुझे ही मना करती है, घाट की तरफ से जाने की मम्मी मुझे ही मना करती है, होगा कोई बात। तो वो रात उन लोगों का बीत जाता है। और उसके शिवम के पापा पेशे से एक दवा खाना चलाते हैं। अगले ही दिन एक अंग्रेज की वाइफ का डिलीवरी होने वाला रहता है, उनका दवा खाना था ही। तो शिवम के पापा जो है बोलते हैं एक विदेशी जोड़ा आया है उनका डिलीवरी होने में, उनका डिलीवरी जब हो जाएगा तभी मैं घर पे आ जाऊंगा। इन लोगों को बता दिए रहे कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। तो शिवम की मम्मी बोली कि अगर आप जा रहे हो तो बताओ मैं सवेरे ही खाना दोनों टाइम का खाना बना दे रही हूँ। तो शिवम के पापा बोलते हैं नहीं गर्मी का समय है खाना खराब हो जाएगा, अगर मुझे ज़्यादा देरी होगा तो शिवम से तुम मेरे दवा खाने पे खाना भेज देना। और उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका दवा खाना था ही। उनकी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है अगर ज़्यादा आपको लेट हो जाएगा तो मैं शिवम के हाथ में भिजवा दूंगी। उनका वेट कर रही थी कि अब डिलीवरी का उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो आ जाएंगे शाम में 4-5 बजे तक। ऐसे जोते 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 रात का 9 बज गया। तो शिवम की मम्मी शिवम से बोलती हैं कि चले जाओ पापा के दवा खाने, उनको खाना दे दो। खाना ले लेते हैं और बाहर निकलते हैं और उन लोग सोचते हैं कि रात में चलो निकलने का मौका तो मिला, वैसे 5 बजे के बाद मम्मी निकलने ही नहीं देती थी, चलो इसी के बहाने हम लोग को निकलने का मौका मिला और घूमेंगे भी। तो इन लोग अपना खाना लेकर के निकल जाते हैं। अच्छा पापा को जो है खाना दे देते हैं। अब खाना दे के जब लौट रहे थे तब इन लोग के मन में आता है कि बहुत दिन से जो है शरबत नहीं पिया गया है, तो चलो शरबत पी लेते हैं। कृष्णा भी बोलता है कि मैंने भी बचपन में पिया था, उसके बाद थोड़ा सा शरबत पिया और उसके बाद मैंने शरबत नहीं पिया। और शिवम बोलता है कि यही बगल में एक बूढ़े दादा रहते हैं जो कि बहुत ही लाजवाब शरबत बनाते हैं, तो चलो यार ना कुछ टाइम शरबत देते रहे। तो इन लोग के पास था 1 रुपया उस टाइम में, बहुत मतलब पैसे वाले घर के थे तो पैसा इन लोग के पास रहता रहा। तो इन लोग चले गए, चलो चाचा के पास शरबत मांगे, चाचा शरबत हो तो दे दो। तो बोले बेटा तुम लोग बहुत बहादुर हो जो इतना रात में शरबत लेने आ गए, वैसे इतने टाइम तक कोई इधर दिखता नहीं है, तुम लोग शरबत पी लो जल्दी से निकल जाओ।
तो उसमें से शिवम बोलता है, बाबूजी हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हम रोज का आना जाना है। तो वो लोग शरबत पी लेते हैं। शरबत पीने के बाद जब ये लौट रहे थे, तो जिस रास्ते से इन लोग आए थे वो रास्ता काफी एकदम सुनसान था। उस टाइम उतना ने बताया ना, चहल पहल नहीं उतर, एकदम सन्नाटा वाला एरिया था। तो इधर से इन लोग जा रहे थे, तो बीच में जो है अंग्रेज, उस टाइम अंग्रेज का शासन था ही, तो अंग्रेज जो है राउंड अप पे चल रहे थे। तो इन लोग जो है दूर से उसको देख लेते हैं। तो उसमें से शिवम बोलता है कि इधर से जाना सही नहीं होगा, इधर से अगर जाएंगे तो ये अंग्रेज पकड़ लेंगे और हम लोग को जो है टॉर्चर करेंगे, मारेंगे। तो बोलता है कृष्णा क्या किया जाए। तो शिवम बोलता है इधर से नहीं चलते, घाट वाले रास्ते से चलते हैं घर, वो मैंने देखा है, मैं वहाँ बहुत बड़ी गया भी हूँ। कृष्णा ही बोलता है कि मामी ने तो घाट जाने से मना किया है, उधर चला जाए कि नहीं। बोला अपने भाई से इधर से जाएंगे तो ये अंग्रेज हम लोग को टॉर्चर करेंगे, उधर से तो मैंने देखा रास्ता, उधर से निकल जाएंगे। तो ये जैसा कि घाट के रास्ते से इन लोग जा रहे थे, तो जो शमशान घाट था मनकनका का, तो वहाँ पे जो नृत्य शरीर जलाई जाती हैं, और आज से नहीं बहुत ही सालों से जलाया जा रहा है, और रोज का सैकड़ों मृत शरीर जलाया जाता है। तो इन लोग जो है घाट से होकर के अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो लोग घाट पे पहुंचे, घाट क्रॉस किए होंगे मुश्किल से 20-25 मीटर आगे, तो उस टाइम वहाँ पे जंगल टाइप में था। घाट के पीछे के साइड में उतना घना आबादी नहीं था। जैसे ही वो एरिया इन लोग क्रॉस किए होंगे, इन लोगों को रोने का आवाज आ रहा था, कोई जैसे रो रहा था। तो इन लोग की भी हिम्मत कह लो क्या कर लो, बच्चे थे, इन लोग पीछे बढ़ के देख लेते हैं। एक पेड़ रहता है, पेड़ के साइड में ही लाल साड़ी पहन करके, मुंह जो है उसका उल्टा करके, मतलब उन लोग के सामने उसका मुंह नहीं था, पीठ उसका इन लोग देख पा रहे थे, चेहरा जो है पीछे था। तो ये लोग दूर से पूछते हैं कि क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हो। वो कुछ बोलती ही नहीं है जो लाल साड़ी पहन करके। तो इन लोग में क्या बताएं, हिम्मत कर लो बेवकूफ़ी कर लो। तो इन लोग जो है उसके पास जाते हैं, और जब फासला एक हाथ का मतलब इतना रह जाता है, तो पूछते हैं आंटी क्या हो, क्यों हमारे बात का जवाब नहीं दिए आप। तो जब इन लोग इसके इतना पास आ जाते हैं, तो जो रोने वाला सीन था वो बंद कर देती है। तो ये पूछते हैं कि आंटी आप रो क्यों रहे थे। फिर धीरे 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 अपना मूड़ी जो है इनके तरफ की, मुड़ी की, तो जो है उसका जो है चेहरा का पूरा हिस्सा गायब था, सफेद, एकदम सफेद जैसे होता है ना, आँख का कुछ नहीं। अब इन लोग की तरफ देखी, अब इन लोग जो है अपने ही दोनों इशारे में बात किए कि यहाँ से भागो, जितना तेज भाग सकते हो। तो इन लोग गिरते बहराते जितना जल्दी भाग सकते हैं भागे, और पहुंच गए अपने घर वही हाँफते हुए। तो उनकी मम्मी थी, मम्मी समझ गई कुछ ना कुछ कांड तो हुआ है, तभी सब ऐसे भागते हुए आए हैं। तो मम्मी जो है उन लोगों को पहले शांत कराई, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो फिर उसके बाद उनकी मम्मी जब उन लोग शांत हो गए, तो मम्मी उनकी पूछी कि क्या हुआ। तो ये पूरा स्टोरी इन लोग बताएं कि हम लोग ऐसे ऐसे आ रहे थे, बीच में अंग्रेज पड़े, हम लोग को रास्ता मोड़ के दूसरे रास्ते से आना पड़ा, तब ये ऐसा ऐसा हम लोग के साथ हुआ है, तो बताएं। तो मम्मी बोली कि तुम लोग को मना किए थे, फिर भी तुम लोग वही काम किए, फिर भी अब बच्चे हैं, जाहिर सी बात है। तो फिर इन लोग को आने में रात तो हो ही गया काफ़ी, तो उन लोग रात में सो गए। तो सुबह में उनके पापा, डिलीवरी थोड़ा लेट से हुआ रहा, तो उनके सुबह पापा आए, तो इन लोग को उठने में, वैसे तो पहले के लोग 4-5 बजे उठ जाते रहे, तो उस दिन इन लोग को उठने में 7-8 बज गया होगा सुबह का। अभी के लिए 7-8 बहुत ही मामूली बात है, लेकिन पहले के ज़माने में 4-5 बजे तक लगभग सब कोई उठ जाता रहा। अच्छा, उठने के बाद उसके पापा आ गए सवेरे 6 बजे, तो बोले हैं ये सब बच्चे अभी तक उठे क्यों नहीं, इतना सुबह हो गया है, बच्चे उठे क्यों नहीं। तो मम्मी उनकी बताई रात में जो उनका इन बच्चों के साथ जो कहानी हुआ रहा सब बताई। तो उसके पापा बोलते हैं अभी बोलते हैं तुम लोग सुनेंगे नहीं, बेवकूफ़ी होगा। इन लोग जग जाते हैं फिर बोलते हैं। तो इन लोग जो है 8 साढ़े 8 तक जग गए। तो बताएं, कहानी तो इनके बाप को बताई दी थी उनकी मम्मी।
तो बोले हैं जब तुम लोग को मना किया अगर घाट के रास्ते से मत आने के लिए तो तुम लोग उधर ही से आए। 8 से 20 दिन पहले एक धोबी वहाँ पे रहता रहा, उसका जो है मृत्यु हो जाता है और उसके अलावा उसकी बीवी थी, उसके अलावा उसका कोई नहीं था। तो उसका मृत्यु हो जाता है, उसका जो है मृत शरीर वही मणिकर्णिका घाट पे जलाया गया था। तो उसके अगले ही दिन जो उसकी बीवी थी उससे वो दर्द सहा नहीं गया, तो जो है गंगा जी में आत्महत्या कर ली है। तब से जो भी रात में उस रास्ते से जाता है वो रोती है, जो उसके पास जाता है दिमाग से हल्का हो जाता है। तुम लोग बच्चे थे कि तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम लोग बच गए। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी।